ब्लैक बुक में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जियोग्राफी ऑफ इंडिया का अगला टॉपिक जो कि है ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो देखते हैं ब्लैक बुक में किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, उनको देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया स्टेबलाइज। तो फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया में सबसे पहले कहाँ स्टेबलाइज हुआ था, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई में कब हुआ था? 1854 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन ये है कि यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट कॉटन मिल जो बड़े पैमाने पे, ठीक है, वो मुंबई पे स्टार्ट हुआ था। लेकिन अगर बात करें ऐसे ही नॉर्मल वे में कि छोटा मोटा जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो वो कोलकाता में हुआ था, 1818 में स्टार्ट हो गया था। लेकिन बड़े पैमाने की बात करें तो वो मुंबई में स्टार्ट हुआ था 1854 में। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1854 हो जाएगा मुंबई में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, तो इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई यानी कि पेरम्बूर में। ठीक है, और कहाँ कहाँ रेलवे का कौन सा फैक्ट्री है वो देखेंगे हम लोग फिर से दोबारा कि चितरंजन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में है, वेस्ट बंगाल में है। डीजल डीजल लोकोमोटिव की बात करें तो बनारसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो ये क्वेश्चन है वो कहाँ पे है? चेन्नई में है। ठीक है, रेल कोच फैक्ट्री के बारे में पूछा जाता है कपूरथला। कपूरथला हम लोग आगे कर चुके हैं कि रेल कोच फैक्ट्री है। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पे है? बेंगलोर में है। और डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क कहाँ पे होता है? पटियाला में होता है, पंजाब में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसको बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। विच इज़ करेक्टली मैच्ड विद रिगार्ड टू द थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो चार ऑप्शंस दिए गए थे, पूछा गया था कौन सा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है। ठीक है, वो मैच करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा केवास जो है ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द सोर बेस्ड स्टील प्लांट लोकेटेड। तो सोर बेस्ड स्टील प्लांट जो लोकेटेड है वो कौन सा इसमें है? तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। विच सोर्स हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन पावर जनरेटिंग इन इंडिया। तो हम लोग के इंडिया में जो पावर जनरेट होता है सबसे ज़्यादा किस चीज़ से जनरेट होता है? सबसे ज़्यादा शेयर किसका है पावर जनरेशन का? ठीक है, पावर जनरेशन में शेयर सबसे ज़्यादा किसका है? तो ये हो जाएगा थर्मल पावर से। हम लोग का इंडिया में जितने भी पावर जनरेशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हुआ और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हुआ, तो सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन किससे होता है? थर्मल पावर से। उसी से ही इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कंज्यूम करते हैं। मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA वाज स्टेबलाइज इन द ईयर। तो मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी कब बनाया गया था, कब स्टेबलाइज किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1972। नेक्स्ट है, और हेडक्वार्टर की बात करें MPEDA की, तो इसका हेडक्वार्टर है कोची में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स आर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया, एक तो होता है टैरिफ ट्रेड बैरियर्स और एक होता है नॉन टैरिफ। तो इसका मतलब ये होता है कि टैरिफ का मतलब ये होता है जैसे कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके साथ जो जो टैक्सेस लगते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग टैरिफ ट्रेड बैरियर। ठीक है, लेकिन नॉन टैरिफ क्या होता है कि अगर किसी किसी पोर्ट में या किसी का इंपोर्ट क्या करना है? कम करवाना है, डिक्रीज़ कराना है। जैसे मान लीजिए हम लोग चाहते हैं कि चाइना से हम लोग कम से कम माल लें, तो वहाँ पे क्या कर देंगे? जहाँ जहाँ से इंपोर्ट करते हैं या जिस पोर्ट से इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा ह्यूज टैक्सेस लगा देंगे, जिससे क्या होगा? इंपोर्ट में कमी आएगी। तो उसके लिए बोलते हैं हम लोग नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स। ठीक है, तो उसमें क्या है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो उसका में हो जाएगा कोटाज। और भी बहुत सारे हैं, 3-4 हैं जो कि नॉन टैरिफ ट्रेड में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच स्टील प्लांट इज नॉट मैनेज्ड बाय इंडियन स्टील अथॉरिटी लिमिटेड। तो कौन सा स्टील प्लांट्स है जो कि स्टील इंडियन स्टील अथॉरिटी लिमिटेड के द्वारा नॉट मैनेज नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीलम रस्ट रेजिस्टेंट स्टील प्लांट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेयर इज़ द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये अभी देख चुके, कौन सा है? पेरम्बूर, चेन्नई में है। द कोस्ट प्रोडक्शन आयरन इन इंडिया इज़ कंसिडरेबली लोअर देन द अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ। तो बोला गया है कि आयरन का जो प्रोडक्शन है यानी कि आयरन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसमें बाकी सब कंट्रीज़ के मुकाबले हम लोग का जो इंडिया का जो है वो खर्चा कम आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोल एंड आयरन
और आर फाउंड इन द सेम एरिया। अब हम लोग जानते हैं कि आयरन क्या होता है, आयरन का जो ओर सब है उसको तो आयरन से अलग करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर क्या चाहिए हम लोग को, और इंडस्ट्री चाहिए। तो इंडस्ट्री में क्या काम होता है, कोल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो कोल और आयरन जो है हम लोग को एक ही जगह मिल जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को कहीं और ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। तो जैसे हम लोग जानते हैं दामोदर वैली के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस होता है, और आयरन आयरन एंड स्टील भी, तो जिसकी वजह से हम लोग को खर्चा बच जाता है। ठीक है, यही हो जाता कि कहीं कहीं और आयरन प्रोड्यूस होता, और कहीं कहीं पे कोल अगर किसी और रीजन में प्रोड्यूस होता, तो हम लोग को क्या करना पड़ता, कोल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता या फिर आयरन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खर्चा पड़ सकता था। नेक्स्ट है हमारा, विच इंटीग्रल आयरन इंस्टॉलेशन डज नॉट कम अंडर द मैनेजमेंट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सेल के अंदर कौन सा ये है, कौन सा सेल के अंदर नहीं आता है। ठीक है, उसने अपना एक अलग ये बना रखा है। तो जैसे बात करते हैं हम लोग ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी। ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है, उसका अपना राज चलता है। ठीक है, जैसे चाहे सिलेबस चेंज कर सकता है, जैसे चाहे जो कुछ चाहे मनमानी कर सकता है, उसका अपना ये होता है। ठीक है, उसी तरह से अब कौन सा ये है जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिमिटेड के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जमशेदपुर वाला। ठीक है, तो जमशेदपुर आयरन इंस्टॉलेशन जो है वो डज नॉट कम अंडर द मैनेजमेंट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वेयर वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया स्टेबलाइज। तो सबसे पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री इंडिया में कहाँ पे स्टेबलाइज हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, नेक्स्ट, और किसके द्वारा कराया गया था, जानते हैं हम लोग, जमशेदजी टाटा आर एंड दोरबजी टाटा, कितने में, 1907 में। ठीक है, इंडिया में सबसे पहले स्टेबलाइज हुआ था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम लोग टिस्को बोलते हैं, ये कौन से प्लेस में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर में। टिस्को जो है वो जमशेदपुर में है। नेक्स्ट, विच सिटी ऑफ इंडिया यूज फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियली। तो इंडिया का कौन सा सिटी है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कमर्शियली यूज़ किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में हुआ क्या था कि वहाँ पे फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन कराया गया था इंडिया का, जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कमर्शियली यूज़ किया गया था। ठीक है, कब, 1897 में। नेक्स्ट है हमारा, द फर्स्ट सोअर बेस्ड मॉडर्न इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया इज इन। तो बोला गया है कहाँ पे है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मैंगलोर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एट विच प्लेस वाज डेवलप्ड विद जर्मन टेक्निकल कोलैबोरेशन। तो कौन सा आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ये जर्मन के साथ कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा रोरकिला। ठीक है, रोरकिला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ये जर्मन की हेल्प से बनाया गया था। ठीक है, याद रखना है, रोरकिला पूछा जाता है कौन सा जर्मन के कोलैबोरेशन से बना था, कौन सा ब्रिटिश के कोलैबोरेशन से बना था, और कौन सा रशिया के कोलैबोरेशन से बना था। ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आगे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। जर्मन के कोलैबोरेशन से क्या बना था, रोरकिला बना था। ठीक है, रोरकिला का इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो सबसे ज़्यादा जो इनकम, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम जो है वो कौन से स्टेट का है, तो बुक में देखिएगा तो ये गोवा लिखा हुआ है, लेकिन गोवा 2021 के अकॉर्डिंग। लेकिन बात करें 2022-23 की, तो अभी जो है कौन है, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कर्नाटका, हरियाणा, तेलंगाना और गुजरात, ये 5 स्टेट जो हैं टॉप पे आते हैं। ठीक है, एज ऑफ जून 2022। ठीक है, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम में आते हैं। नेक्स्ट है, विच ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मैक्सिमम सेविंग ऑन ट्रांसपोर्ट। तो कौन सा ऐसा इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट में अपना सेविंग मैक्सिमम रखता है, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट कम से कम करना पड़ता है, तो इसके लिए हो जाएगा कॉज बाय बीइंग लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ मटेरियल। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बात किए थे कि क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने का जो सेविंग है वो बहुत ज़्यादा बचता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ जो है, अल्मुनियम का इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री जो है, ये इन इंडस्ट्रीज़ पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम से कम आता है, क्योंकि वो जो एरिया है कोल वहीं पे आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिसकी वजह से आसानी से हमारा सब काम हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का चक्कर नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर आर मिग इंजन्स असेंबल्ड। तो मिग क्या है, एक तो पहले ये देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोरापुट हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली मिग है क्या,
सोवियत मिलिट्री फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। मिग एक कंपनी का नाम है, वहीं से आया है, ठीक है। तो इंडिया में कहाँ पे असेंबल होता है, तो ये हो जाएगा कोरापुट में। विच इंडस्ट्रीज आर द मेजर बेनिफिशरीज ऑफ मुंबई पोर्ट, तो कौन सा इंडस्ट्रीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है मुंबई पोर्ट की वजह से, तो यह हो जाएगा कॉटन, टेक्सटाइल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़। तो हम लोग जानते भी हैं कि सबसे ज़्यादा जो कॉटन की बात कर रहे हैं, ब्लैक सॉइल जो है, ब्लैक सॉइल में कॉटन होता है, और ब्लैक सॉइल कहाँ पे, महाराष्ट्र वाला एरिया में है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल किसको मिलेगा, कॉटन टेक्सटाइल को। और वहीं पे क्या है, मुंबई हाई है जहाँ पे क्रूड ऑयल निकलता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया एक्सपोर्ट आयरन ओर मेनली टू, ठीक है। इंडिया आयरन ओर जो है एक्सपोर्ट करता है किसको, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान को, ठीक है। आयरन जो एक्सपोर्ट करता है वो किसको करता है, जापान को करता है, क्योंकि आयरन हम लोग का आयरन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इफ़ द कमोडिटीज़ मैन्युफैक्चर्ड इन सूरत एंड आर सोल्ड इन मुंबई और दिल्ली देन इट इज़, अगर कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हुआ है सूरत में और उसको क्या कर रहा है, बेचा जा रहा है मुंबई या फिर दिल्ली में, तो इसको किस तरह का बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटरनल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। किस तरह का ट्रेड हो जाएगा, इंटरनल ट्रेड हो जाएगा। तो द विवेसवरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड इज लोकेटेड है, तो ये कौन से जगह पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रावती, जो कि है कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडस्ट्रीज सिटीज़ इज़ इन राजस्थान, कौन सा इंडस्ट्रीज सिटीज़ है जो कि राजस्थान में है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इन चार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बेवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेवर जो है ये इंडस्ट्रियल सिटीज़ है। बात करें अगर ऑप्शंस में कोटा रहता तो कोटा मार देते, ठीक है। क्योंकि ऑप्शंस में कोटा नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बेवर मार रहे हैं। विच काइंड ऑफ पावर अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पावर जनरेटिंग इन इंडिया, ये अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किए थे, कौन सबसे ज़्यादा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, थर्मल से, ठीक है। नेक्स्ट, भिलाई स्टील प्लांट वाज बिल्ट विद द कोलेबोरेशन, अभी हम लोग पढ़े थे कौन सा, रोरकिला वाला जर्मन के कोलेबोरेशन से बना था, अब आ गया भिलाई वाला। तो भिलाई जो है ये किसके कोलेबोरेशन से बना था, ये हो जाएगा रशिया के कोलेबोरेशन से, यानी कि सोवियत यूनियन। तो भिलाई याद रखना है, रोरकिला याद रखना है, और अभी सामने आगे आएगा आपका दुर्गापुर, वो भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो भिलाई किसके कोलेबोरेशन से, रशिया के कोलेबोरेशन से। व्हाट इज़ यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन सीमेंट इंडस्ट्री, तो सीमेंट इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा जो है मात्रा में क्या यूज़ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन, ठीक है। तो अब बताइए कि सीमेंट बनता किस किस चीज़ से है, जो लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो बनता है किस चीज़ का मिक्सचर है, लाइमस्टोन है, क्ले है, सैंड है और जिप्सम है, ये सारा मिक्सचर है किस चीज़ का, सीमेंट का। सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है, लाइमस्टोन का यूज़ होता है, ठीक है, सीमेंट बनाने में। द भिलाई स्टील प्लांट, फिर से वही क्वेश्चन आ गया भिलाई वाला, कि भिलाई किसके असिस्टेंस से बना था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा रशिया या सोवियत यूनियन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑयल रिफाइनरीज वर्किंग इन द स्टेट ऑफ आसाम, आसाम में कितने ऑयल रिफाइनरीज हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नून माटी रिफाइनरीज, उसके बाद नुमलीगढ़ रिफाइनरी, बोंगाई गांव, उसके बाद दिग्बोई, ठीक है। दिग्बोई तो सबसे वाला पुराना वाला है। दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी कमीशनड ऑन 11 दिसंबर 1901 इज इंडियाज ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरीज इन द वर्ल्ड, इट इज़ लोकेटेड इन, तो इंडिया का सबसे पुराना रिफाइनरी जो है वो दिग्बोई है, ठीक है। वो कौन से स्टेट में पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। कब कमीशन किया गया था ये भी याद रखे हैं, 1901 में। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल, तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनाने में, ठीक है, किस प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोलेसिस। मोलेसिस का मतलब होता है गुड़, गुड़ समझते हैं ना, तो वो यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा, एट सिंदरी इन झारखंड द फर्टिलाइजर प्रोड्यूसेस, तो झारखंड में जो है एक फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस किया जाता है झारखंड के सिंदरी में, तो वो कौन सा फर्टिलाइज़र है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। विच इंडस्ट्रीज आर मोस्ट क्लोजली अप्रोक्सीमेट्स द परफेक्ट कंपिटिटिव मॉडल, तो सबसे ज़्यादा जो है कंपिटिटिव मॉडल
परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मॉडल कौन सा होता है, ठीक है, कौन सा इंडस्ट्रीज़ को बोला जाता है। वैसे तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मॉडल बोल के कुछ नहीं होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली बोला जा रहा है, ठीक है। यानी कि उसमें नंबर ऑफ बायर्स भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ सेलर्स भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से परफेक्टली ये हो रहा है, कॉम्पिटिटिव हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हीट फार्मिंग भी बोल सकते हैं, या एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर वाला जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें सेलर्स भी बहुत ज़्यादा और बायर्स भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिसकी वजह से कम्पिटिटिव हो रहा है। एक्सेस टू रॉ मटेरियल इज द मेन बेसिस फॉर द लोकेशन ऑफ, तो ये हो जाएगा शुगर इंडस्ट्री। नेक्स्ट, इज लार्जली यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो कौन सा चीज़ है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडिया में। तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा कॉटन। कॉटन से ही क्या होता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कॉटन का ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये वाले क्वेश्चंस जैसे हैं तो ये ऑप्शंस देख के ही करने होते हैं, ठीक है। जब तक आप ऑप्शंस नहीं देख पाइएगा समझ में नहीं आएगा कि क्या हो क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ए मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर इन इंडिया। तो पूछा गया है शिप बिल्डिंग यानी कि शिप जहाँ बड़े बड़े जहाज बनाए जाते हैं वो कहाँ पे है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कोचीन में, ठीक है। अभी यहाँ पे बनाने की बात कर रहा है, अब तोड़ने की बात आगे वाला जो क्वेश्चन होगा वो तोड़ने वाला भी होगा, ठीक है, आगे आएगा। तो शिप बिल्डिंग सेंटर कौन सा है, कोचीन में है, ठीक है। उसके बाद बात करें नेपानगर जो है मध्य प्रदेश में है। इसमें क्या खास बात है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है, ठीक है, न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है नेपानगर में। नेक्स्ट, ये भी याद रखना है नेपानगर है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। विच स्टेट प्रोड्यूसेस अबाउट 50% ऑफ द टोटल सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। तो सिल्क जो टेक्सटाइल है, ठीक है, वो कौन सा स्टेट 50% के आसपास प्रोड्यूस करता है, सिल्क प्रोड्यूस करता है। तो कौन सा स्टेट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा जो है सिल्क प्रोड्यूस करता है। भद्रावती सिचुएटेड इन कर्नाटका, थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन आया था कि भद्रावती कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है, ठीक है। इज़ प्राइमरली फोकस फॉर इट्स, किस लिए फोकस किया जाता है, आयरन एंड स्टील प्लांट को। तो यही क्वेश्चन उधर पूछा गया था कि आयरन एंड स्टील, भद्रावती आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज इन कौन सा स्टेट, तो वो पूछा गया था। तो वहाँ पे कर्नाटक था, अभी वही क्वेश्चन को उल्टे तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा, नेम द फाइबर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। कौन सा ऐसा फाइबर है जिसको आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है। एक्चुअली सिल्क दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल सिल्क जो है ये है रायोन, ठीक है। नेक्स्ट, इज़ फेमस फॉर मोगा सिल्क। तो मोगा सिल्क जो होता है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे ये किया जाता है सबसे ज़्यादा, तो इसका आंसर हो जाएगा आसाम में, ठीक है। आसाम जो है वो मोगा सिल्क के लिए फेमस है, जीआई टैग भी मिला था इनको, ठीक है, आसाम को मोगा सिल्क के लिए। इन विच स्टेट हैज़ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ओपन द फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने ओपन किया था फल्क सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, खादी नाम से ही थोड़ा सा हम लोग को लग रहा है किधर जाने का है, गुजरात जाने का है, ठीक है। जब गांधी जी का याद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो कब ये किया गया था, कमीशन किया गया था, ठीक है, वो हो जाएगा 1957 में। इन इंडिया धरीवाल एंड लुधियाना टाउन आर फेमस फॉर। तो धरीवाल और लुधियाना जो है वो किस लिए फेमस है, तो इसका आंसर हो जाएगा वूलन टेक्सटाइल के लिए। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एट भिलाई दुर्गापुर रोरकेला वेयर सेटअप ड्यूरिंग द। तो बोला गया है भिलाई दुर्गापुर और रोरकेला ये तीनों की बात कर रहे थे हम लोग, ये कब सेटअप किया गया था, ठीक है, ड्यूरिंग द। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान इन तीनों को सेटअप किया गया था। तो भिलाई थोड़ी देर पहले देखें हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दुर्गापुर अभी नहीं देखें किसके हेल्प से बनाया गया है। रोरकेला देख चुके हैं, रोरकेला किसके, जर्मन के हेल्प से। भिलाई जो है ये रशिया के हेल्प से। दुर्गापुर देखने वाले हैं हम लोग किसके हेल्प से बनाया गया था, किसके कोलैबोरेशन से। कुदेरमुख आयरन ओर इज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम द 2 पोर्ट्स। तो कुदेरमुख आयरन ओर जो है या कुदेरमुख माइंस भी बोलते हैं, वो आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है कौन से 2 पोर्ट से, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मार्मुगांव और बेंगलोर। जो गोवा में है मार्मुगांव वाला और
कर्नाटक में कौन सा है? बेंगलोर, सॉरी मैंगलोर है, ठीक है। तो कुद्रेमुख ये भी पूछा जाता है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो इसका आंसर भी कर्नाटका ही होगा, ठीक है। तो कुद्रेमुख आयरन और जो है माइन भी बोल सकते हैं, कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ठीक है। एक्सपोर्ट कौन से पोर्ट से करता है? तो मार्मुगांव और मैंगलोर। डीजल लोकोमोटिव वर्क ऑफ इंडियन रेलवे इज सिचुएटेड, थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किए इसको, कहाँ पे? बनारसी में, ठीक है। इट फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज एंड इट इज कंसिडर ऑफ मदर इंडस्ट्री। किसको मदर इंडस्ट्री या फिर हर एक इंडस्ट्री का बेडरॉक होता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से तो बाकी के सारे जितने सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है वही सब बनते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बेडरॉक ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज या फिर मदर इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज कहाँ पे है? आप लोगों को लगता है, जो लगता है वो गलत है, ठीक है। यूपी अगर लग रहा है तो गलत है बिल्कुल भी। उसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितने इंडस्ट्रीज है? 195। यूपी में कितने हैं? तो यूपी में हो जाएगा 155। एक और क्वेश्चन यहीं से है, ठीक है। शुगर फैक्ट्रीज की बात करें तो वो महाराष्ट्र में ज़्यादा है, लेकिन शुगर प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो यूपी में होता है, ठीक है। यूपी में प्रोड्यूस होता है लेकिन सबसे ज़्यादा फैक्ट्री नहीं है वहाँ पे, सबसे ज़्यादा फैक्ट्री है महाराष्ट्र में। इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी विच आर इन द फोर फ्रंट ऑफ डेवलपमेंट आर कॉल्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोटेक्नोलॉजी का जो इंडस्ट्रीज़ है, इसको कौन सा इंडस्ट्रीज़ बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है सनराइज इंडस्ट्रीज़। वेयर इन इंडियाज इज द बिगेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वर्ल्ड? एल एम मित्तल ग्रुप सेटिंग अप द स्टील प्लांट। तो कहाँ पे इंडिया का सबसे बिगेस्ट स्टील प्लांट है? और वर्ल्ड का भी बोला गया है, लेकिन वर्ल्ड का नहीं है अभी की बात करें तो वर्ल्ड का नहीं है, ठीक है। तो फिर भी बात करें कहाँ पे है सबसे बड़ा? एल एन मित्तल ग्रुप जो है ये हो जाएगा झारखंड में। बात करें सबसे बड़ा कौन सा है बिगेस्ट स्टील मैन्युफैक्चर ऑफ द वर्ल्ड, तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा बोवा ग्रुप, जो कि चाइना में है, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है जो हमारे इंडिया में? एल एन मित्तल ग्रुप है, मित्तल ग्रुप करके भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। मित्तल ग्रुप जो है इंडिया का सबसे बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरर है। बात करें वर्ल्ड का तो ये हो जाएगा बोवा ग्रुप चाइना में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच इज़ प्रेजेंटली द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया। सबसे लार्जेस्ट जो है ऑयल रिफाइनरी जो है ये हो जाएगा जामनगर रिफाइनरी, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। द मेन कंपिटिटर ऑफ इंडियन जूट इंडस्ट्री। तो इंडिया का जूट इंडस्ट्री का किसके साथ मेन कंपिटिटर है? यानी कि कौन ऐसा कंट्री है जो कि जूट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ ही क्या होगा? कंपटीशन होगा। फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया इज फुल्ली डिपेंड ऑन इम्पोर्ट। तो अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे हम लोग कि झारखंड का जो सिंदरी है वहाँ पे कौन सा फर्टिलाइजर प्रोड्यूस होता है? तो हो जाएगा यूरिया। अब यहाँ पे पूछा है कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जो इंडिया पूरा डिपेंड रहता है इंपोर्ट करने पे, यानी कि इंडिया में प्रोड्यूस ही नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? पोटास फर्टिलाइजर। तो पोटास जो है पूरी तरह से इंडिया जो है वो क्या करता है? इंपोर्ट करता है। विच इज़ द लीडिंग स्टेट इन इंडिया इन शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री। तो थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे क्या कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री था, और यहाँ पे क्या बोला है? शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। वहाँ पे क्या होता है? शिप को रिनोवेट किया जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री। मुंबई हाई इज एसोसिएटेड विथ। तो इस शिप ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है? उसको फिर से अगर रिनोवेट करना है या कुछ भी तो तोड़ फाड़ करना है, कुछ भी चेंजेस करना है, तो उसके लिए कौन सा जगह है? गुजरात है, ठीक है। शिप ब्रेकिंग समझ ही रहे हैं। मुंबई हाई किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसका जो पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक है। मुंबई हाई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, विच इंडस्ट्रीज इज एट कोरापुट। तो थोड़ी देर पहले ही देखे थे, यही क्वेश्चन आ गया। कोरापुट में क्या होता है? एयरक्राफ्ट बिल्डिंग है, ठीक है। यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का आपको बताना है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो कोरापुट जो है वो उड़ीसा में है। किस लिए फेमस है? एयरक्राफ्ट बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है। किसके द्वारा बनाया जाता है? HAL के द्वारा, ठीक है। और HAL का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु है। नेक्स्ट, विच इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्री किसको बोला जाता है? IT को बोला जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। व्हाट
प्रोड्यूस द मोस्ट सॉलिड वेस्ट, सबसे ज़्यादा सॉलिड वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। जहाँ जिस मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसका वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि उसको कटिंग करना है, फिनिशिंग करना है, तो वो सब वेस्ट जाएगा कहाँ, तो वो वेस्ट के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है। SIDO इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, तो SIDO जो है ये किस चीज़ के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्री। सॉरी, SIDO का फुल फॉर्म क्या है ये देख लेंगे हम लोग। SIDO का स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो नाम से ही पता चल रहा है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इज़ नॉट ए नोटेबल इंडस्ट्रीज सिटी, तो कौन सा ऐसा शहर है, यूपी के कुछ सिटीज़ दिए गए थे जिसमें, तो पूछा गया है कौन सा इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज यानी इलाहाबाद, ठीक है। तो किस लिए जाना जाता है फिर प्रयागराज, तो एक्चुअली हिस्टोरिकल है, रिलीजियस है और एजुकेशनल सेंटर है, ना कि वो इंडस्ट्रियल सिटी है, ठीक है। छोटे मोटे इंडस्ट्री तो होगा बट जाना नहीं जाता है इंडस्ट्रियल सिटी के लिए, ठीक है। जैसे कानपुर वगैरह है तो वो सब इंडस्ट्रियल सिटीज़ के तौर पे माना जाता है, जाना जाता है। आर ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, तो ये उस टाइम का रिसेंट क्वेश्चन था, मैंने करंट अफेयर से क्वेश्चन था कि GI जो टैग दिया गया था वो किसको दिया गया था, इस तरह के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो कानी शॉल, नागा मिर्चा, उसके बाद मैसूरी सिल्क, ये क्या है, GI टैग दिया गया था इनको। नेक्स्ट, विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू पार्टनर विथ फॉर स्ट्रेटेजिक स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल इन सदर्न इंडिया, तो इंडिया ने किसके साथ समझौता किया था क्रूड ऑयल को स्टोरेज करके रखने में सदर्न इंडिया में, ठीक है। तो किसके साथ किया था, तो ये हो जाएगा यूनाइटेड अरब इमारात। होल्ड्स मेजर स्टेट इन लुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, तो कौन ऐसा ये है जो कि मेजर स्टेट होल्ड करता है नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम ही इसको होल्ड करता है या ओन करता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि हर जो रिफाइनरी लिमिटेड है, कहीं पे रिलायंस का है, कहीं पे भारत का है, कहीं पे IOCL का है, तो ये भी पूछ लिया गया है कि ये जो नुमालीगढ़ है रिफाइनरी लिमिटेड है ये किसका कौन ओन करता है, मेजर स्टेट किसका है, तो ये हो जाएगा भारत पेट्रोलियम का। और नुमालीगढ़ कहाँ पे है, आसाम में, ठीक है। नेक्स्ट, ONGC डिस्कवर द कंट्रीज फर्स्ट शेल गैस रिजर्वायर, तो ONGC ने सबसे पहला जो शेल गैस रिजर्व डिस्कवर्ड किया था ये हो जाएगा कहाँ पे, दुर्गापुर में। अब शेल गैस रिजर्व का मतलब क्या होता है कि अगर रॉक्स वगैरह में गैस पाया जाए, ठीक है, रॉक्स वगैरह में अगर गैस पाया जाए तो उसके लिए यूज़ करते हैं शेल गैस रिजर्व, ठीक है। तो ONGC ने कहाँ पे डिस्कवर किया था, तो ये हो जाएगा दुर्गापुर। विच इज़ द फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया टू बिकम ए पब्लिक कंपनी, तो कौन सा इंडिया का सबसे पहला पोर्ट है जो कि पब्लिक या प्राइवेट हाथों में चला गया, ठीक है, प्राइवेट कंपनी ओन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्नौर, ठीक है। इन्नौर जो है ये पब्लिक प्राइवेट है। विच कनेक्ट सिक्किम विथ तिब्बत वाज क्लोज्ड आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन इन इंडिया इन 1962, व्हाट वाज रिस्पॉन्डेड इन 2006 as the government of the two countries decided to enhance their trade land through, तो कौन सा ऐसा कनेक्ट था या कौन सा ऐसा पास था जो कि सिक्किम और तिब्बत के इसमें ये हुआ था, ठीक है। बंद हो गया था 1962 में, फिर से क्या हुआ 2016 में खोला गया ताकि ट्रेड अच्छे से हो पाए, ठीक है, ताकि ट्रेड में क्या हो, इन्हेंस हो, तो इसका आंसर हो जाएगा लंकला जो पास है, ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है सिक्किम को तिब्बत से। नेक्स्ट, रोहकी खीम और कोरवी शॉल इज़ ए ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ, तो ये जो है ये रोहकी खीम जो है ये शॉल है, ठीक है, कहाँ का है, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है, तो ये हो जाएगा नागालैंड का। द एक्सपांशन प्रोजेक्ट ऑफ नुमलीगढ़ रिफाइनरी इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ, तो नुमलीगढ़ जो है ये आसाम का है, ये तो पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, किसका है, भारत पेट्रोलियम का है, ये भी देख चुके हैं। अब बोला है एक्सपांशन कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है, तो अब ए क्रूड ऑयल पाइपलाइन फ्रॉम
टू न्यूमलीगढ़, तो कहाँ से न्यूमलीगढ़ से लेकर के कहाँ तक पाइपलाइन बिछाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप। प्रदीप कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि ट्रेड ऑन इंडस्ट्रीज से ब्लैक बुक में दिए गए थे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक।